मित्रों नमस्कार। क्वाइंटेस्टिक चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज आप मेरे स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे सिक्के देख रहे होंगे। मैं आज इनके बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगी। ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ने वाले सारे सिक्के काफ़ी वैल्यूएबल सिक्के हैं। इनकी अपनी वैल्यू है, वर्थ है और किसी किसी सिक्के की तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लगभग मैंने वैल्यूएबल सिक्के ही यहाँ सामने रखे हैं। इसमें काफ़ी कुछ इंडियन करेंसी है और कुछ फॉरेन करेंसी भी है। मैं आपको पास से सब कुछ दिखाऊंगी और डिटेल्स में बताऊंगी भी। ये जो नीचे के सिक्के हैं जो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ ये फॉरेन करेंसी के सिक्के हैं। इनके बारे में भी मैं डिटेल्स में कई बार बातचीत कर चुकी हूँ, हर सिक्के के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पर कुछ पेन्स हैं, कुछ पेनीज़ हैं, कुछ यूरो हैं, कुछ डॉलर हैं और कुछ अरबी मुद्रा भी है। जैसे आपको ये कुवैत में चलने वाला सिक्का दिखाई पड़ रहा है, इनको रियाल कहते हैं। और कई सिक्के ऐसे भी होंगे जो दीनार आदि होंगे। पाकिस्तान के सिक्के हैं सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। नेपाली सिक्का भी है। कहने का मतलब ये कि मैंने ये जो थोड़े से सिक्के आपके सामने फैलाए हैं इसमें हमारी देश विदेश की मुद्रा दिखाई पड़ रही है। और जो अभी चलन के सिक्के हैं वो भी हैं और जो चलन से नहीं हैं वो भी हैं। मैं आपको एल्युमिनियम के सिक्के देखो सामने से दिखा रही हूँ। ये एल्युमिनियम के सिक्के अब यहाँ चलन में नहीं हैं, परंतु मैंने आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पर रखे हैं। 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, परिवार नियोजन का सिक्का और ना जाने कितने ही इम्पॉर्टेंट सिक्के जो संदेश देते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ढाले थे। ये वर्तमान के सिक्के हैं, ये भी अब चलन में नहीं हैं। 1-2 बार ही कभी कभी हमें आदान प्रदान से मिल जाते हैं, अक्सर ये अब नहीं हैं। जैसे ही कोई नया सिक्का चलन में आ जाता है, ढल जाता है, तो पुराने सिक्के फिर चलन में धीमे धीमे दिखाई पड़ना कम हो जाते हैं और अंत में तो बंद भी हो जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि जो सिक्के चलन से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं आप उन्हें कलेक्ट करना शुरू करें। यही सिक्के भविष्य में आपको काफ़ी वैल्यू प्रदान करते हैं और आपको महसूस होगा कि ये तो इसे एक कॉमन सिक्का था, मैंने इसको अपने कलेक्शन में यूं ही रख लिया था, परंतु वही सिक्का इतना वैल्यूएबल हो गया जो आपको लाखों रुपए दे चुका है। इसलिए सिक्कों की वैल्यू को समझना चाहिए और एक कलेक्टर होने के नाते आपको सब वैरायटी के सिक्के कलेक्ट करना चाहिए। देखिए इसमें आपको 20 पैसे का सिक्का, महात्मा गांधी का सिक्का और जिन संतों की स्मृति में ढाला गया सिक्का वो सब भी दिख रहा होगा। माता वैष्णो का सिक्का और हमारे लेबर दिवस काम को महत्व देने के ऊपर ढाला गया सिक्का, बैंक की स्मृति में ढाला गया सिक्का। कौन सा ऐसा सिक्का है जो कि आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो? चाणक्य के ऊपर ढला, रविंद्रनाथ टैगोर पे ढला और विवेकानंद पे ढला, किसी विशेष दिवस पर ढला सिक्का, सब यहाँ पर आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 10 रुपए के सिक्के जो अभी चलन में हैं, जो चलन से बाहर हो गए हैं, 20 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का बाली वाला सिक्का जो अब चलन में नहीं है परंतु हमें यदा कदा दिख जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूएबल सिक्के हैं, इनकी भी अच्छी कीमत है। मैंने कुछ सिक्के सीरीज में लगाए हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमने जो सिक्के यहाँ लगाए हैं उनमें आपको मिंट मार्क भी पहचान में मिल जाएगा। देखिए इसमें एक ये बड़ा मिंट मार्क दिखाई पड़ रहा है, ये सिक्का इंडिया में नहीं ढला है, ये बाहर का सिक्का है। दूसरा ये सिक्का जिस पे 2004 लिखा है इस पे कोई मिंट मार्क नहीं दिख रहा, तो ये कलकत्ता का सिक्का हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं इस 1999 लिखा हुआ सिक्का, इसमें डॉट मिंट मुझे दिख रही है, तो ये हमारे नोएडा का सिक्का है। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मुझे बॉम्बे मिंट दिखाई पड़ रहा है। और इसके आगे हम देखते हैं तो मुझे स्टार वाला सिक्का यानी हमारा हैदराबाद का सिक्का दिखाई पड़ता है। आपको मिंट भी चारों मैंने सामने से दिखाई। हमारे सिक्के काफ़ी वैल्यूएबल हैं, इनकी अच्छी कीमत
भविष्य में हमें मिल सकती है, परंतु मैं एक कलेक्टर हूँ। मैं अपने सिक्कों को सेल नहीं करती, कलेक्शन में रखती हूँ और वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरा यही शौक़ है और मैं अपने सिक्कों को संभाल कर रखती हूँ। मेरे पास काफ़ी सिक्के हैं। कुछ सिक्के मैं इस स्क्रीन पर डिस्प्ले कर पाई हूँ। बहुत सारे सिक्के एक साथ डिस्प्ले करना भी संभव नहीं है, परंतु मैंने आपको दिखाने के उद्देश्य से ये सिक्के यहाँ पर रखे हैं और मैं इसके बारे में आपको अब और जानकारी देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आजकल पुराने नोटों को खरीदने और बेचने का काफ़ी चलन है। काफ़ी लोग इसको ट्रेडिंग्स में लेते हैं। ट्रेडर्स हैं जो इस तरह के सिक्कों को और नोटों को खरीदते, लेते और बेचते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा सिक्का कितनी कीमत देगा। कलेक्टर इन पुराने सिक्कों को कलेक्ट करके रख रहे हैं। उन्हें पता है फ्यूचर में इन नोटों और सिक्कों की काफ़ी वैल्यू होने वाली है, फ़ायदा होने वाला है। परंतु जब आप कलेक्ट करें तो ध्यान रखें, हर सिक्का बहुत अधिक वैल्यूएबल या कलेक्टेबल नहीं होता है। फिर भी हर सिक्के की कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कीमत होती है। जैसे उदाहरण के लिए माता वैष्णो देवी के सिक्के को और मोर वाले नोट को और ट्रैक्टर वाले 5 रुपए के नोट को लोग बहुत अधिक वैल्यूएबल बताते हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी के सिक्के को मैं फोकस कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें। ये माता वैष्णो देवी का सिक्का है। इसके 5-10 रुपए के सिक्के को लोग अक्सर बहुत वैल्यूएबल बताते हैं। और ये जो आपको सामने विशिष्ट व्यक्ति जिनकी स्मृति में ढाले गए सिक्के हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर, या जो भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये वैल्यूएबल तो हैं, परंतु अगर कह दिया जाए इन सिक्कों की कीमत लाखों रुपए है तो ये झूठ है। बहुत बार लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, नहीं सुनते और फेक वीडियो को इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि उस सिक्के की कीमत 1,50,000, 10,000, 20,000 बताई गई है और मेरे पास तो ये सिक्का मौजूद है, मैं ले जाकर इसकी बड़ी कीमत ले सकता हूँ। और कभी कभी वीडियो में एक नंबर भी दिया जाता है कि आप इस नंबर को कांटेक्ट करें, मैं आपके सिक्के तुरंत बिकवाऊंगी या बिकवाऊंगा। बस यही आपको सावधान रहना है, ये नंबर आपके लिए फेक फ्रॉड भी हो सकते हैं। एक एग्जीबिशन में, दिल्ली की एग्जीबिशन में एक महिला आई और उनके पास इस तरह के कुछ सिक्के थे जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि इनकी काफ़ी वैल्यू है। जब वो एग्जीबिशन में आई तो उनको पता चला कि उनके पास जो सिक्का है उसकी केवल मात्र 50 रुपये कीमत है और एक और बहुत वैल्यूएबल नोट और सिक्के की कीमत 500 रुपये तक गई। वो महिला बहुत दुखी हुई, उदास हुई और उन्होंने मीडिया से शिकायत की कि इस तरह के फेक वीडियो क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, फेक वीडियो बनते हैं, बनना नहीं चाहिए। अगर बनते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए। मुझे उस बात की जानकारी हो कि जो ये बात कह रहे हैं क्या इसमें तथ्य हो सकता है, क्या कोई चीज़ इतनी वैल्यूएबल हो सकती है जितनी बताई जा रही है। हमको स्वयं ही इन नेट के ऊपर जा कर के देखना चाहिए। हर सिक्के की वैल्यू लिखी रहती है, गूगल करने पे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि वर्तमान में जो भी सिक्का आपके पास है उसकी करंट वैल्यू क्या है। अगर हम इस तरह से सिक्के कलेक्ट करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और कीमत को समझेंगे तो हमें उसकी प्रॉपर कीमत मिलेगी। हम काल्पनिक कोई कीमत सुन करके और काल्पनिक अपनी कीमत रख लेते हैं, तभी हमें दुख होता है। हमेशा आप अच्छे कलेक्टरों से कांटेक्ट करिए जहाँ पर ये एग्जीबिशंस होती हैं। कुछ बड़े नाम जो मैं आपको बता चुकी हूँ और हमेशा गूगल करने पे उनके नाम आते हैं। आप जाएं तो वहाँ पर आपको ये सिक्के बेचने पर बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। दिल्ली में सिक्कों की खरीद और सेल का काफ़ी बड़ा कारोबार है। अगर कॉइन एक्सपो लगते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, आप वहां जा कर के अपने पुराने सिक्के बेच सकते हैं या आप कलेक्टर हैं तो ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बॉम्बे ऑक्शन हाउस है, टोडी वाला है, पप्पू प्रेम जी हैं, ये कुछ बड़े नाम हैं। जैसे ही आप गूगल करेंगे इनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेंगे। ये पर्सन आपको हमेशा सही जानकारियाँ देंगे और आप उनके माध्यम से अगर अपने सिक्के बेचते हैं तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। हर सिक्का कीमती नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ, परंतु हर सिक्के की एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वर्थ है। आपके कलेक्शन की वो शोभा है, इसलिए आप सिक्के कलेक्ट भी करें।
हमेशा हमें हर चीज़ से पैसा नहीं कमाना होता है, हमारे पास उसका कलेक्शन है, हम उसकी वर्थ समझते हैं, हम लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आज से 500 साल पहले कौन सा सिक्का चलता था, 500 साल में मुद्रा में कितने परिवर्तन हुआ, कितने प्रकार की मुद्राएं चली, सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे और स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा एल्युमिनियम के सिक्के, और अब इस समय कॉपर निकल के सिक्कों का चलन ज़्यादा है, वो सब हम जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम अपनी मिनटों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जानकारी के लिए जो कि हम लोग अपने इन वीडियोस के माध्यम से आप सबको देते रहते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फेक और फ्रॉड वीडियो को ना देखें, ना सुनें, ना बचें, जहां पर बार बार इन बातों पर जोर दिया जाता है कि आइए हमारे सिक्के, अपने सिक्के हमें बेचिए, घर बैठे बेचिए, घर बैठे मैं पैसा दूंगा। इन वीडियो पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यही फेक हैं, यही आपके पैसे के साथ चीट करना चाहते हैं या कुछ गलत संदेश जाता है, ये हमें अपने आप समझना होता है। केवल हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सावधान कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं और आपका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। एक वीडियो बनाने का यही मतलब होता है। दिल्ली का जामा मस्जिद पुराने सिक्कों का गढ़ है, आप वहाँ जा कर के भी सिक्के खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप एग्जीबिशन में जा कर के ट्राई कर सकते हैं। कॉइन कलेक्टर अपने सिक्कों को बेचने और ख़रीदने के लिए हमेशा इन्हीं जगहों का इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सिक्के हमेशा रिपोर्टेड जगहों से ही खरीदें और बेचें, अपने संग्रह को संभाल के रखें और उन्हीं के साथ डिस्कस और शेयर करें जिनको इसके बारे में जानकारी है, पूरी जानकारी है, नॉलेज है, डीप नॉलेज है, या वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप इस तरह की जानकारी को शेयर करेंगे तो उसका तो ना कोई इंटरेस्ट है और ना वो नॉलेज रखता है। ऐसे में फिर आपको लगता है कि हमको इसका कोई लाभ नहीं मिला। हमेशा लाभ तभी मिल सकता है कि जब हम उचित व्यक्ति और उचित समय पर और उचित स्थान पर उस चीज़ को प्रस्तुत कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों से भी कहें कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर चुके हैं तो हमारे बातचीत को इग्नोर करें। और हमें आपसे अच्छा रिस्पांस लगातार मिलता आ रहा है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो को भी बहुत पसंद किया जाता है। मैं अपने व्यूवर्स का कई बार धन्यवाद अदा कर चुकी हूँ और आज फिर से दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई सिक्का है और अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो कृपया आप सही व्यक्ति से संपर्क करें और आप किसी भी धोखे और फ्रॉड के शिकार ना हो। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय की जानकारी के साथ।